हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आज अगर आप देखोगे 20 को मार्केट ने एक आपको गैप अप ओपनिंग दी, फिर मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में हो गया। यही रेंज हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वही रेंज देखने को मिली। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, उस पर ध्यान दो। 18 का जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, 18 को जब मार्केट में गिरावट आई, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अगर आप देखेंगे, यही सपोर्ट आपको 20 को भी देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखो, इस बात को नोट करो कि मार्केट इस लेवल पे काफी सपोर्ट ले रहा है, यानी कि 17,000 जो 50 वाला जोन है, 52 कह सकते हैं आप, 17,100, इस जोन के अंदर मार्केट एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं, ये 17,100 और यहां पे आपको कहीं यहां पे 17,050 का लेवल नजर आएगा, और इस बीच मार्केट ने एक मजबूत सपोर्ट बनाया है। तो ये हमारे लिए कल भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वहीं बात करें रेजिस्टेंस की, तो आप इस जोन को देखेंगे, इसे आप 17,200 का जोन कहेंगे। इस जोन का हमने डिटेल में पहले भी डिस्कशन किया है, क्योंकि यहां पे हमें पहले भी रेजिस्टेंस देखने को मिल चुका और एक मजबूत रेजिस्टेंस मार्केट ने दिखाया था। 18 को भी यहां पे आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 19 की शुरुआत में भी एक मजबूत रेजिस्टेंस, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, आपको सपोर्ट भी यहां पे देखने को मिला, और फिर मार्केट ने इसका फिर से ब्रेकडाउन दे रखा है, तो आपको ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। इस रेंज का हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये हमारे पैटर्न्स में से एक पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपके लिए अलग अलग ड्रॉ करके रखा है। अगर आप इतने हिस्से को देखेंगे, तो यहां पे हमें हमारा एक पैटर्न नजर आ रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ये वाले पैटर्न 2 ट्रायंगल से मिलकर बने हुए, और ये ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए, और ये पैरेलल लाइन से मिलके बने। तो ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमें यही पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि उसमें क्या आपको पोजीशन बनानी है, किस तरीके से काम करना है, क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, उसके लिए आप बैंक निफ्टी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। नीचे आपको एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, सेम ही लेवल पे आप यहाँ पे 18 को जो हम डिस्कस कर चुके, पहले भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई, सपोर्ट दिखाई दे चुका, और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इसी जोन में पहले भी आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे चुके हैं। ये भी आपको साफ साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वीडियो पे आते हैं वापस। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको अपने पैटर्न में समझाया हुआ है, अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको मिल गया ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। और जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस बात को आपको समझना है, मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना है। अब सिर्फ इसी बेस पे हम बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते, इसके लिए हम प्राइस एक्शन भी समझेंगे, प्लस पिवट पॉइंट भी समझेंगे, प्लस ऑप्शन चेन पे भी नजर डालेंगे। फिर उसी के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, इसमें तो कोई सवाल नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जो हम पहला डिस्कशन करेंगे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,200 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल का डिस्कशन हम वीडियो के शुरुआत से करते आ रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस के रूप में ये लेवल डालना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देख चुके, और आज भी हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो पॉसिबिलिटी है कल को भी ये लेवल आपको रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वो 17,300 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है।
अब इस लेवल को आप 18 को देखोगे, हालांकि 18 को मार्केट ने 17,300 को टच नहीं किया, लेकिन इसी के पास से ही, इसी जोन के पास से ही आपको यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि एक गिरावट, हमें अच्छी खासी गिरावट यहाँ से मार्केट में 19 को देखने को मिली थी। तो ये दो लेवल हमने आपके लिए चुने हैं एज ए रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन की मदद से। दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है इस 17,000 पे नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे 20 को, यानी कि आज के दिन भी लगभग इसी जोन के आसपास से आपको एक मार्केट में सपोर्ट देखने को मिला है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,900 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे डिस्कशन भी हो चुका, प्राइस एक्शन की मदद से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता दिए गए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे, इसे ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,186 की है, जो कि आप देखेंगे 20 का हाई भी है। साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहां पे दो बातें हम समझेंगे। पहली, अगर ब्रेकआउट मिला तो डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि डे हाई है, तो यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। लेकिन हम तुरंत ही यहां पे बाइंग पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया 17,200 पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो हमें इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का भी इंतजार करना है। समझ गए आप अच्छी तरीके से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पे हमारा एक पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, जो कि हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया है। यह आपको ध्यान रख के चलना है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब दूसरी चीज आप समझते हैं, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो कि लेवल है 17,068, यहां पे आप देखेंगे ये 18 का लो है। यहां पे भी आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको यहां पे काम करती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया 17,050 टू 17,100 के बीच आपको एक मजबूत सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। तो आपको 17,050 के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। उसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है तब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। समझ गए आप अच्छी तरीके से। जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देगा, मार्केट में कोई भी पोजीशन आपको नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,193 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,299 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,405 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,020 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 16,847 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो तीसरा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 16,741 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 21 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखेंगे सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,200 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 72.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,300, जहाँ पे 63.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,100 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 27.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 17,000 पे, जहां पे 52.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे हम आपके लिए समय समय पर आर्टिकल प्रोवाइड कराते रहते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।